हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में पिछला अध्याय टॉपिक लेकर आया था आदर्शता वाला, जिसे समानता कहते हैं, अंग्रेजी में एनालॉजी टेस्ट कहा जाता है। उस अध्याय के प्रश्न आपकी एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। उस अध्याय को कवर करने के लिए हम आपको बताए थे 3-4 टाइप के प्रश्न बनेंगे। हम आप पहला टाइप के प्रश्न आप बता चुके हैं। अगला टाइप का प्रश्न लेते हैं आपके लिए हम। चलिए, यहाँ पर आपको निर्देश पढ़ना पड़ेगा। पहले निर्देश क्या बोलता है? नीचे के प्रश्नों में शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है जो कि आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार के संबंध का जोड़ा नीचे दिए गए उत्तर विकल्पों से चुनें। अब बात करें, आपको जोड़ा देगा, 2 जोड़ा आपको प्रश्न में देगा और 2 जोड़ा, उन 2 जोड़ों में एक जोड़ा, हाँ एक जोड़ा आपको प्रश्न में देगा जो आपस में संबंधित होंगे। उसी प्रकार संबंधित आपको जोड़ा ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन से। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न में क्या देता है? देखो यहाँ दिया है क्रांति, क्रांति अनुपात परिवर्तन। तो एक जोड़ा दिया है। अब देखना है, क्रांति, जब कोई भी क्रांति होती है तो क्या ला देता है? परिवर्तन। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा जोड़ा बैठने वाला ऑप्शन से, ए बी सी डी में से। हम बात करें, क्रांति जब भी होगा, कोई भी क्रांति हो, परिवर्तन ला देगा। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं फ्लैग मार्च, डरना, कार्य वेतन, समझौता, शांति, सोच्यकार। तो हम कह सकते हैं समझौता से हमेशा क्या मिलेगा? शांति। क्रांति से परिवर्तन मिलेगा और समझौता से क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक पहला का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या दिया है देख लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर काला अनुपात भूरा। अब बात करें, काला और भूरा जो रंग होते हैं थोड़ा बहुत मिलते जुलते होते हैं, आप देखे होंगे ना। तो हम कह सकते हैं काला और जो भूरा रंग होते हैं थोड़ा बहुत मिलते जुलते होते हैं। उसी प्रकार देखना है मिलता जुलता यहाँ क्या है? गरीब अमीर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। गरीब अलग, अमीर अलग है। किताब कलम अलग है, दुबला पतला। रोटी चावल, हाँ रोटी अलग है, चावल अलग है, दुबला पतला। हम बात करें दुबला पतला व्यक्ति बोल सकते हैं, तो क्या है? ये मिलते जुलते हैं, पतला और दुबला। तो हम प्रश्न क्रमांक दूसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक तीसरा कहता है बाधा अनुपात रुकावट। तो बाधा रुकावट में हम बात करें तो बाधा और रुकावट दोनों एक ही बातें हैं। तो हम कह सकते हैं बाधा का पर्यायवाची रुकावट है, रुकावट का पर्यायवाची बाधा है। तो हमें ऐसा ही यहाँ पर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा संबंध वाला। तो शिक्षित का अशिक्षित विलोम हो गया, विघ्न का हटाना जीव अलग हो गया, उजला नीला अलग है, क्षमा माफी। हाँ, तो हम कह सकते हैं बाधा और रुकावट पर्यायवाची शब्द हैं। उसी प्रकार क्षमा माफी भी क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक चौथा देख लीजिए आप लोग। चलिए, प्रश्न क्रमांक चौथा क्या कहता है? फर्नीचर लकड़ी। देखो, फर्नीचर से लकड़ी बनाई जाती है, लकड़ी से फर्नीचर। हम कहें फर्नीचर लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो लकड़ी से फर्नीचर बना, तो देखना है यहाँ से क्या बनने वाला है? तो लकड़ी से फर्नीचर बना। स्याही से कलम बनेगा? नहीं। वाष्प से बादल बनेगा? हाँ, तो हम कह सकते हैं वाष्प से क्या बनता है? बादल। तो लकड़ी से फर्नीचर बना, वाष्प से क्या बनेगा? बादल। तो चौथा का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 5वां नंबर देख सकते हैं क्या दिया है। 5वां प्रश्न कहता है मच्छर मलेरिया का संबंध देखना है किस प्रकार है। उसी प्रकार आपको ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो संबंध दर्शाता हो मच्छर मलेरिया की तरह। तो मलेरिया, मच्छर मलेरिया फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो मच्छर मलेरिया रोग उत्पन्न करेगा। तंबाकू से क्या उत्पन्न होता है? कैंसर। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है 5वां का। अगला प्रश्न देख लीजिए, 6वां क्रमांक देख सकते हैं आप लोग। चलिए, तो 6वां प्रश्न क्या दिया है? संपादक पत्रिका। तो हम कहें पत्रिका संपादक के कहने के अनुसार या निर्देश के अनुसार प्रकाशित किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ जो फिल्म है निर्देशक डायरेक्टर के कहने पर प्रकाशित किया जाएगा या फिल्मांकित किया जाएगा। तो पत्रिका संपादक के निर्देश पर, फिल्म निर्देशक के निर्देशन पर बनाई जाती। तो 6वां का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 7वां क्या देता है देख लीजिए। 7वां में क्या दिया है? विरासत उपार्जित। तो विरासत का अर्थ क्या होता है? उपार्जित। तो मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? आदत। और हम कह सकते हैं हाँ, तो 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8वां नंबर में क्या दिया देख सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते चलिए। 8वां, पक्षी पिंजरा। हम पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं। आप देखे होंगे तोता, कबूतरों को तोता को कहाँ रखते हैं? पक्षी, सब पक्षी हैं, कहाँ रहेंगे? पिंजरे। उसी प्रकार
चोर कहाँ रहता है जेल में, जंतु कहाँ रहता है चिड़ियाघर में। तो हम कह सकते हैं चोर जो जेल अलग बात हो गई ना, यहाँ पक्षी चिड़िया की बात हो रही है, पक्षियों को कहाँ रख रहे हैं पिंजड़ा में, तो यहाँ जंतुओं कहाँ रखेंगे चिड़ियाघर में। तो ऑप्शन बी 8 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बात करें 9 नंबर प्रश्न का क्या था देख लीजिए। चलिए 9, 10 दोनों एक साथ देख लेते हैं हम वहाँ पर, है ना। अभी 9 प्रश्न कहता है ठंडा गर्म। अब ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म में की बात करें तो दोनों में क्या संबंध है, विलोम का संबंध है। तो यहाँ देखना विलोम का संबंध क्या है, यहाँ गीला सूखा। तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है, गीला सूखा। गीला मीन्स होता है पानी युक्त कह सकते हैं, सूखा मीन्स बिना पानी का। तो ठंडा और गर्म, गीला सूखा। तो 9वां का सही आंसर ऑप्शन ए है, ठंडा गर्म विलोम है, उसी प्रकार से गीला सूखा भी क्या है, विलोम है। अब अगला बात कर लेते 10वां प्रश्न क्या कहता है, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक। देखो जो कोलेस्ट्रॉल के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, उसी प्रकार यहाँ बात कर डबल रोटी मक्खन, डॉक्टर थर्मामीटर, पेन पुस्तक नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण जो बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो यहाँ बीमारी का संबंध है, तो मच्छर से कौन सी बीमारी होती है भैया, मलेरिया। तो हम कह सकते हैं 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह दिया है 11 नंबर। यहाँ पर आपको विलोम बननी चाहिए, पर्यायवाची शब्द बननी चाहिए, आपको जीके से बननी चाहिए, तब आप इस अध्याय को अच्छे से कवर कर सकते हैं। सादृश्यता को ध्यान रखें। चलिए अब आता है मेधा पाटेकर सरदार सरोवर। हम बात करें मेधा पाटेकर का संबंध है सरदार सरोवर बांध से, ठीक है। जब सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था तो उस समय मेधा पाटेकर जी अपना योगदान दे रही थी। चलिए तो मेधा पाटेकर का संबंध सरदार सरोवर बांध से है। उसी प्रकार हम बात करें तो सोनिया कांग्रेस से है, लालू प्रसाद यादव बिहार से हैं, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से, रेखा सिनेमा से। चलिए हाँ ठीक है, सही, सब सही है। लेकिन बात कर रहा है मेधा पाटेकर सरदार सरोवर जो परियोजना थी उससे संबंधित हैं। और हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा, वो किससे संबंधित हैं, पर्यावरण से। हम यहाँ बात करें प्रकृति से संबंधित बात हो रही है, तो हम 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, ब्राजील फुटबॉल। सबको पता है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या, फुटबॉल है। उसी प्रकार हम बात करें तो फुटबॉल राष्ट्रीय खेल की बात हो रहा है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भारत का राष्ट्रीय खेल क्या, हॉकी है। तो 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 और 14। चलिए 13 प्रश्न कहता है सुबह शाम। सुबह शाम हम कह सकते हैं सुबह और शाम विपरीत शब्द हैं। सुबह होगा तो शाम होगी, उसी प्रकार दिन होगा तो रात होगा तो दिन होगी। तो सुबह का उल्टा शाम हो रहा है, या सुबह होगा तो शाम होगा, रात होगी तो दिन होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल 13 का राइट आंसर है। अब 14 की बात करें, कार सड़क। अब बात करें कारें कहाँ चलती हैं भैया, सड़क में चलती हैं। टोप सिर, छाता वर्षा, पति पत्नी, जहाज सागर। हाँ तो चलने की बात हो रहा है, तो कार चलेगा सड़क में, जहाज चलेगा सागर में। तो हम कह सकते हैं 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया है। अगला प्रश्न आपको 15 नंबर दिया है। क्या दिया है, जमशेद जी टाटा टिस्को। तो जमशेद जी टाटा का जो कंपनी का नाम टिस्को है, तो टिस्को का संबंध जमशेद जी टाटा से, उसी प्रकार आपको देखना है। यहाँ कंपनी की बात हो रहा है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ कंपनी, हाँ ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी, हाँ बी हो सकता है। धीरू भाई अंबानी का संबंध रिलायंस से है, रिलायंस, ठीक है। तो जमशेद जी टाटा का संबंध टिस्को कंपनी से है, उसी प्रकार धीरू भाई अंबानी का संबंध रिलायंस कंपनी से। कंपनी की बात हो रहा है, तो 15 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब 16 की बात करें, 16 में क्या दिया है देख लीजिए आप लोग, बिल्ली चूहा। हाँ बात हो रहा है बिल्ली चूहा का बात हो रहा है। तो बिल्ली को चूहा खाता कि चूहा बिल्ली खाता, बिल्ली चूहा को खाएगा। तो हाँ देख लें, घोड़ा सवार खाने के बाद शेर पिंजड़ा, चिड़िया कीड़ा, भारत राजू। हाँ तो यहाँ बिल्ली खाता है चूहा को, चिड़िया खाएगा कीड़ा को। तो यहाँ खाने की बात हो रहा है, बिल्ली खाया चूहा को, चिड़िया खाया कीड़ा को। तो 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, आप देख लीजिए। चलिए 17 प्रश्न क्या दिया है, 17 प्रश्न कहता है बैटरी विद्युत ऊर्जा। तो बैटरी से आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगी। बैटरी में आपको रासायनिक ऊर्जा रहता है, उस रासायनिक ऊर्जा से क्या बनता है, विद्युत ऊर्जा बनता है। उसी प्रकार देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन कपड़े, मोटर पंखा, डीजल इंजन आंतरिक ऊर्जा। बताओ है या विटामिन। हम कह सकते हैं
यहाँ बैटरी की बात, और बैटरी से आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगा, और डीजल इंजन से आपको क्या मिलेगा, आंतरिक ऊर्जा मिलेगा। नहीं मिलता भैया, डीजल इंजन से आपको क्या मिलेगा, विद्युत ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा होता तो ठीक रहता, लेकिन गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं मोटर से क्या बनेगा, चलिए तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होनी चाहिए, देखो बैटरी से आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ बात कर लें, हाँ डीजल से आप क्या मिलेगा, डीजल इंजन से आप क्या मिलेगा, आंतरिक ऊर्जा मिलेगा। तो 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बात करें 18 का, आप देख लीजिए 18 में क्या कहता है। 18 में कहता है, क्या कहता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप, हाँ जो आपकी धड़कन मापने वाला यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। उसी प्रकार शिक्षक इसका प्रयोग करता है, जेलर कैदी का, मैकेनिक औजार। हाँ तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर अपने मरीजों को ठीक करने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। उसी प्रकार मैकेनिक गाड़ियों को ठीक करने के लिए औजार का प्रयोग करता है। चलिए आगे चलते हैं, इस प्रकार बात कर लें। अब बात करें 19 की, बात करें 19 में क्या दिया, देख लीजिए आप। 19 में क्या दिया है, 19 प्रश्न में क्या दिया है आपको, दिया है नारियल खोपड़ी। नारियल को जो बाहरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार देखना है, हाँ तो यहाँ बादाम का चटकाना नहीं है, त्वचा का शरीर, टिकट का डाक, चिट्ठी लिफाफा। हाँ तो नारियल के बाहरी हिस्से खोपड़ी बोलते हैं। उसी प्रकार चिट्ठी की बाहरी हिस्से क्या बोलते हैं, लिफाफा बोला जाता है। तो 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 क्या दिया है, खाल अनुपात बाल। तो खाल मतलब होता है त्वचा, त्वचा के ऊपर क्या रहते हैं, बाल। तो खाल के ऊपर बाल भैया, लोम के ऊपर टोपी ना, खाना उनके ऊपर नेल कटर, अलग बात हो गई, नेल कटर तो काटने वाला होता है। जमीन के ऊपर घास, हाँ तो हम कह सकते हैं खाल के ऊपर बाल और जमीन के ऊपर घास, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके ऊपर जे रहता है, इसके ऊपर जे रहेगा। तो 20 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते 21 नंबर, पर्वत। पर्वत में आपको क्या मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा, ठीक है। चंद्रमा भी मिलेगा, नहीं। घाटी में सुंदरता, नदी में पानी, नहीं। तो पर्वत में आपको ऊंचाई मिलेगा, तो कंदरा में क्या मिलता है, गहराई। तो ठीक है, उल्टा हो गया बिलोम, पर्वत में ऊंचाई है, कंदरा में गहराई है। तो 21 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम आप किस प्रश्न दिखा चुके हैं, आप और आगे दिखा देते हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते, स्क्रीन पर देख लीजिए आप। अगला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ दिया है कबूतर अनुपात शांति। हाँ हमें पता है कबूतर व्हाइट रंग का, सफेद रंग का होता है, और सफेद रंग क्या होता है, शांति का प्रतीक। तो हम कहते हैं कबूतर शांति का प्रतीक है। ताजसिर का ध्वज, श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण, हाँ तो हम कह सकते हैं 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का प्रतीक है। कबूतर शांति का प्रतीक है, प्रतीक की बात हो रहा है, तो श्वेत ध्वज होता है वह आत्मसमर्पण का प्रतीक होता। तो 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप, 23 नंबर देख लीजिए। 23 में क्या दिया है, देख सकते हैं आप, प्रश्न क्रमांक क्या 23 में दिया, निर्भीक मतलब होता है बिना डरने वाला व्यक्ति। बिना डरने वाला व्यक्ति शर्मिला होता है, नहीं। तो बिना डरने वाला व्यक्ति शर्मिला नहीं होता। उसी प्रकार ठोस भारी पुरुष शिशु मोटा कमजोर, हाँ निर्भीक, बिना डरने वाला व्यक्ति शर्मिला नहीं होता। उसी प्रकार मोटा व्यक्ति कमजोर नहीं होता। नहीं होने की बात हो गया ना, डरने वाला जो व्यक्ति नहीं होता उसे निर्भीक बोलते हैं, और वह शर्मिला नहीं होता। जो मोटा होता वह कमजोर नहीं होता। तो 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम 24 की बात कर लेते हैं। चलिए 24 में क्या दिया देख लीजिए, 24 में दिया आप देख सकते हैं ना, 24 में क्या दिया है देख लीजिए आप लोग। चलिए 24 क्रमांक देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या दिया है, 24 में देता है मद। मद मीन्स होता है शराब पीने, तो शराब को पिया जाता है। उसी प्रकार डबल रोटी जैम, चाय पे, कपड़ा सुंदरता, नस्वर कस। तो हम कह सकते हैं चाय भी पिया जाता है, चाय पे, देखो पीने अलग बात है। चाय पे मतलब पीने वाले पदार्थों को पेय बोलते हैं, पीने अलग बात है। तो हम कहेंगे नस्वर को कस किया जाता है, तो मद्य को पीना और नस्वर को कस। तो 24 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब 25 की बात कर लेते हैं। तो 25 में क्या दिया देख लीजिए आप लोग, मछली पक्षी। अब बात करें मछली की, मछली आपको पानी में रहता है, पक्षी आसमान है। उसी प्रकार देख लें, पनडुब्बी पानी में रहेगा, वायुयान आप कहाँ रहेगा, वायु में रहेगा। हाँ तो 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। हम आपको और प्रश्न दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग। चलिए देखते चलना है ना, 25 प्रश्न आपको मैंने हल करके बता दिया हूँ, आपको प्रयास करना और प्रश्न बनाना है। तो आप लोग 26 प्रश्न देख लीजिए, कैंची अनुपात कपड़ा का संबंध है, तो आप आगे क्या बनने वाला। 27 प्रश्न देख लीजिए,
28 प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 29 प्रश्न देख लीजिए और आपको 30 प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, इनको देख कर आपको आंसर लाना है और प्रयास करना है सभी प्रश्नों को बनाने। चलिए आगे चलते हैं।